पूज्य स्वामी जी का जो सोच थी, जो उन्होंने कार्यक्रम किया है कि उन्होंने कभी अपने दिल के अंदर कभी धार्मिक विचारधारा नहीं अपनाई। स्वामी जी ने गरीबों को देखा और उन्होंने कहा कि हमारा क्षेत्र शिक्षा में सबसे पीछे है। तो पूज्य स्वामी ब्रह्मानंद जी ने सबसे पहले खोई में विद्यालय खोला। अंग्रेजों के टाइम में, अंग्रेजों के समय में खोई में विद्यालय बनाया। तो वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर के और अंग्रेज सरकारों ने आतंकवादी अड्डा घोषित करके उसे नेस्तनाबूद कर दिया। फिर इसके बाद स्वामी जी ने इकौरा में विद्यालय खोला, वहाँ भी असफल रहे। इसी तरह उसे भी गिरवा दिया गया। फिर जब 6वीं कॉन्फ्रेंस जराखर में हुई, पंडित जवाहरलाल नेहरू का हवाई जहाज उतराया गया था। उसमें पंडित परमानंद जी, दीवान शत्रुघ्न सिंह जी, स्वामी जी, सब लोग क्षेत्र के, पूरे क्षेत्र के, और जमीन पे एक हाथ बोया नहीं गया था जहाँ हवाई जहाज उतारा गया था। रोलर से मिट्टी दबाई गई थी। फिर उस समय जरा दोनों एक थे, ICS हसन थे कलेक्टर। तो उनको बताया गया कि पूज्य स्वामी जी की विद्यालय की इच्छा है और खोल नहीं पा रहे, लोग बाग अड़ंगा डाल देते ये। स्वामी जी को बुलाया, बोली स्वामी जी अब मैं विद्यालय खुलवाता हूँ आपको। जो उसका पैसा बचा था 6000 रुपया चांदी का स्वामी जी को सौंपा और उन्होंने पट्टा दिया राठ में और 5 फावड़े मारे। तब विद्यालय की नींव पड़ी। 6वीं कॉन्फ्रेंस 1936 में हुई थी जराखर में। तो स्वामी जी ने फिर शिक्षा के क्षेत्र में इतना काम किया कि ये विद्यालय, अब जैसे महाविद्यालय है हमारा, उस विद्यालय में 8000 एकड़ जमीन है। उत्तर प्रदेश की किसी विद्यालय में नहीं है इतनी। अब वो प्राइवेट विद्यालय, लेकिन सरकारों की नाकामी के कारण वो नहीं हो पाया विश्वविद्यालय। नहीं तो एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय उसमें होना चाहिए, जहाँ 8000 एकड़ जमीन हो उसमें होना चाहिए। पूज्य स्वामी जी ने बरहमेश अपने जीवन काल में सादा जीवन, उच्च विचार उन्होंने पालन किया और कभी भी फिजूल खर्ची पे सबसे ज्यादा नाराज होते थे कि फिजूल खर्ची नहीं, शादियां फिजूल खर्ची नहीं, कोई भी चीज नहीं, बच्चों को पढ़ाओ। तो स्वामी जी का कहना था ये कि अगर हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, कभी रोक नहीं सकता है। इसी के साथ पूज्य स्वामी जी के चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज किस तरह की यात्रा का आयोजन किया गया स्वामी जी की? ये पूज्य स्वामी जी की यात्रा करके हम लोग अपने समाज को भी प्रेरणा देना चाहते हैं कि स्वामी जी ने जो अलग जगाई थी कुरीतियों से दूर रहने के लिए, शिक्षा की जो अलग जगाई थी, उस शिक्षा का हम लोग लाभ लें, उनके कृत्यों से प्रेरणा लें और प्रेरणा लेकर अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। इसीलिए हम लोग ये सब लोग मिलजुल के ये यात्रा निकालते हैं, जिससे हमारे आने वाले बच्चे भी उससे प्रेरणा ले सकें और आगे का अन्य समाज भी उससे प्रेरणा ले सकें। क्योंकि स्वामी जी ने जो कार्य किया था वो सभी समाजों के लिए, सभी धर्मों के लिए काम किया था, किसी एक समाज के लिए नहीं किया था। जिस तरह स्वामी ब्रह्मानंद जी ने वहाँ पर महाविद्यालय बनवाया, उससे कितने छात्र हर वर्ष शिक्षित होते हैं और ग्रेजुएशन पास करके आगे निकलते हैं? केवल इस क्षेत्र में केवल एक ही शिक्षण संस्थान है जो उच्च कोटि का है, जो स्वामी जी के द्वारा स्थापित किया गया था। हर वर्ष हजारों बच्चे वहाँ से पास होकर निकलते हैं, अपने भविष्य को बनाने का काम करते हैं। लोधी समाज की भी यही मांग है और पूरे क्षेत्र के, पूरे बुंदेलखंड की मांग है कि राठ महाविद्यालय को विश्वविद्यालय में कन्वर्ट किया जाए। सरकार से भी हम ये मांग करते हैं, लोधी समाज के लोग, कि इस विश्वविद्यालय को स्वामी जी के नाम से विश्वविद्यालय में कन्वर्ट कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो हम लोग उनके आभारी रहेंगे।